क्या आपको पता है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में भी धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां शायद ही कभी किसी इंसान के कदम पड़े हों? बिल्कुल। आज की हमारी इस खास पड़ताल में हम श्रीलंका के कुछ ऐसे ही बेहद रहस्यमयी और घने वर्षावनों यानी रेन फॉरेस्ट के सफर पर निकलने वाले हैं। इन जंगलों के भीतर ऐसे राज दफन हैं जिनसे पूरी दुनिया आज भी बेखबर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनदेखी दुनिया में सीधे गोता लगाते हैं। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसी सीक्रेट दुनिया जहाँ का हर एक पेड़, हर एक पत्थर अपने आप में एक अनसुनी कहानी समेटे हुए है ना कमाल की बात। सोचकर ही गूज़बम्स आ जाते हैं कि आज भी ऐसे जीव मौजूद हैं जिन्हें इंसानी आंखों ने पहले कभी देखा तक नहीं है। सदियों से ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम खामोशी से पनप रहा है। और पता है, डॉक्टर रानिल नानायाकारा जैसे जुनूनी वैज्ञानिक और उनकी संस्था बेर बस इन्हीं अनदेखे अजूबों को दुनिया के सामने लाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे पहले भाग की, रहस्यमयी गुप्त जंगल। और हाँ, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन को एक बहुत बड़ा राज रखा जाता है, जिसके पीछे एक बहुत ही खास वजह है। असल में इन जंगलों तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है। ये एक पूरी तरह से अछूता प्रिस्टीन इकोसिस्टम है। खोजी टीमों को यहाँ ऐसे खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ता है जो किसी डरावने सपने से कम नहीं। हर कदम पर खून चूसने वाली अनगिनत जोंक यानी लीचेस, भयानक नमी और घने पत्तों के बीच छिपे अनजान खतरे आपका इंतजार कर रहे होते हैं। देखा जाए तो प्रकृति की यही कठोरता इसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, जो इसे बाहरी दुनिया से बचा कर रखती है। लेकिन दुर्भाग्य से अब हालात बदल रहे हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, विलुप्ति का मंडराता खतरा। ये अछूता स्वर्ग अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इन जंगलों में रहने वाली अनजान प्रजातियों पर अब खतरे के बादल बहुत तेजी से मंडरा रहे हैं। विकास के नाम पर अंधाधुंध कट रहे जंगल, फॉरेस्ट लैंड पर इंसानों का अतिक्रमण और सबसे डरावना इल्लीगल वाइल्ड लाइफ पेट ट्रेड यानी अवैध वन्यजीव व्यापार। ये वो चीजें हैं जो इन बेजुबानों के घरों को इतनी तेजी से तबाह कर रही हैं कि सच कहूं तो इससे पहले कि हमारे साइंटिस्ट इन जीवों को खोज पाएं, ये हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिएगा, 40। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। डॉक्टर रानिल और उनकी टीम ने पिछले सिर्फ 5 सालों में इन्हीं जंगलों में जानवरों की कम से कम 40 बिल्कुल नई प्रजातियां खोजी हैं। सोचिए जरा, सिर्फ एक छोटे से इलाके में और कुछ ही सालों की मेहनत में मकड़ियों, सांपों और बिच्छुओं की इतनी सारी नई प्रजातियां, ये साफ बताता है कि वहां और भी कितना कुछ है जो अभी खोजा जाना बाकी है। और यहीं से ना असली चुनौती शुरू होती है। अगर इन नई खोजी गई प्रजातियों को समय रहते साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट नहीं किया गया तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। बिना किसी फॉर्मल रिकॉर्ड के ये जीव दुनिया से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे वो कभी थे ही नहीं। किसी को कभी कानों कान खबर तक नहीं होगी कि यह अनोखे जीव हमारी धरती का हिस्सा थे। वो बस हमेशा के लिए एक खालीपन में खो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि किसी जीव को रजिस्टर कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं भाग 3, खोज के 6 चरण। ये एक काफी लंबी और थका देने वाली साइंटिफिक प्रोसेस है। किसी भी जीव को आधिकारिक तौर पर नई प्रजाति घोषित करना कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। यह सफर शुरू होता है फील्ड एक्सप्लोरेशन से, यानी जंगलों की खाक छानने से। फिर वहां से स्पेसिमेन यानी नमूने कलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद लैब में उनकी शारीरिक बनावट यानी मॉर्फोलॉजी की बारीकी से जांच होती है। फिर दुनिया भर के म्यूजियम्स में रखे जीवों से उनका कंपैरिजन होता है। जरूरत पड़ने पर डीएनए टेस्टिंग यानी मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया जाता है और तब जाके कहीं अंत में एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। इस पूरी प्रोसेस में एक बड़ा ही दिलचस्प लेकिन मुश्किल चैलेंज आता है। पता है क्या? जब किसी जीव के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए लेबोरेटरी में अल्कोहल के अंदर रखा जाता है तो उसका सारा असली रंग उड़ जाता है और वो पूरा का पूरा एक समान लाल रंग का हो जाता है। बिल्कुल इसीलिए जीव के जिंदा रहते ही उसकी हाई क्वालिटी लाइव तस्वीरें लेना एकदम क्रूशियल होता है। बिना उन लाइव फोटोज के माइक्रोस्कोप के नीचे उस जीव के असली पहचान समझना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अब यहाँ पे हमें 2 बिल्कुल अलग नजरिया देखने को मिलते हैं। एक तरफ हैं डॉक्टर रानिल जैसे साइंटिस्ट जो बहुत ही एथिकल तरीके से काम करते हैं। वो रिसर्च के लिए कभी किसी जीव को मारते नहीं हैं, बल्कि उनकी अपनी नेचुरल मौत मरने का इंतजार करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अवैध वन्यजीव व्यापार का वो क्रूर और लालची चेहरा है, जहां शिकारी चंद पैसों के लिए जिंदा टेरेंटुला मकड़ियों को पकड़ने के लिए उनके बिलों को बेरहमी से खोद डालते हैं।
वो पल भर में पूरे इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ा देते हैं। वैसे विज्ञान में नामकरण यानी नेमिंग के रूल्स भी बड़े सख्त होते हैं। टैक्सोनॉमी के नियमों के मुताबिक कोई भी साइंटिस्ट अपनी खोजी गई नई प्रजाति का नाम खुद के नाम पर नहीं रख सकता। ये नियम इसलिए है ताकि डिस्कवरी में कोई अहंकार या ईगो ना आए। आमतौर पर किसी नई प्रजाति का नाम उस इंसान के सम्मान में रखा जाता है जिसने उस खोज में या उसे बचाने में कोई बहुत बड़ा योगदान दिया हो। लेकिन इस पूरी रिसर्च में एक बहुत बड़ी रुकावट है। आइए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, विज्ञान की भारी कीमत। इन 40 नई प्रजातियों को बचाने के रास्ते में फंडिंग एक बहुत बड़ी दीवार है। सुनकर शायद आपको हैरानी होगी कि सिर्फ एक नई प्रजाति को ऑफिशियली और साइंटिफिक तरीके से डॉक्यूमेंट करने में लगभग 10 लाख रुपए तक का तगड़ा खर्च आ सकता है। जी हाँ, 10 लाख। इसमें से 30% हिस्सा फील्ड असिस्टेंस की कड़ी मेहनत पर जाता है, 20% कैमरास और माइक्रोस्कोप जैसे महंगे इक्विपमेंट पर और 20% पब्लिकेशन पर। बाकी का 30% लोकल अवेयरनेस और म्यूजियम विजिट्स में बन जाता है। और कोविड के बाद से तो कई संस्थाओं की फंडिंग बिल्कुल सूख सी गई है, जिससे ये सारा जरूरी काम अटका पड़ा है। और बात सिर्फ रिसर्च तक ही खत्म नहीं होती। दुनिया भर में अपनी खोज का लोहा मनवाने के लिए साइंटिस्ट्स को अपने रिसर्च पेपर नेचर या साइंस जैसी हाई इम्पैक्ट इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करने पड़ते हैं। और इसका खर्च तो और भी होश उड़ा देने वाला है। सिर्फ एक रिसर्च पेपर छापने की कीमत 3 से 4 हजार डॉलर के बीच बैठ सकती है। यही वजह है कि कई संस्थाएं आज इतनी मुश्किलों का सामना कर रही हैं और कई नई प्रजातियां सालों तक बेनाम ही रह जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस भारी भरकम रिसर्च में पैसा फूकने से अच्छा है सीधे जंगल को बचाने पर पैसा लगाया जाए, है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी है। असल में साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन ही वो ट्रिगर है जो कंजर्वेशन के बड़े दरवाजे खोलता है। जैसे ही कोई नई प्रजाति रजिस्टर होती है, ग्लोबल एनजीओज का ध्यान उस ओर खिंचता है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं, रिसर्च टूरिज्म बढ़ता है और फिर सरकारों पर यह प्रेशर बनता है कि वो उन जंगलों को नेशनल पार्क घोषित करके हमेशा के लिए सेव कर दें। तो अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, भाग 5, अनजान प्रजातियों को बचाना। आखिर इन बेनाम जीवों का भविष्य क्या है? इसका एक बहुत ही बेहतरीन रियल वर्ल्ड उदाहरण है डॉक्टर रानिल की टीम की खोजी गई एक नई टेरेंटुला मकड़ी। इसे हाल ही में एक पहचान मिली है और इसका नाम रखा गया है पोसिलोथेरिया राठी। दरअसल $4000 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण डोनेशन की वजह से इस प्रजाति को डॉक्यूमेंट करना मुमकिन हो पाया और उसी डोनर के सम्मान में इसका ये नाम रखा गया है। ये साफ दिखाता है कि कैसे पब्लिक सपोर्ट और साइंस मिलकर सीधा असर डाल सकते हैं और धरती के इन छिपे हुए अजूबों को दुनिया के सामने ला सकते हैं। आखिर में ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम उस जीवन की क्या कीमत आंकते हैं जिसका अभी तक कोई नाम भी नहीं रखा गया है? क्या कोई जीव सिर्फ इसलिए बचाने लायक नहीं है क्योंकि हमने अभी तक उसे खोजा नहीं है? सच तो ये है कि हमारी धरती की इस छिपी हुई बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए उठाया गया हर एक कदम, हर एक कोशिश बेहद मायने रखती है। उम्मीदें आज की ये पड़ताल आपके लिए दिलचस्प रही होगी और इसने आपको कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।